हाय फ्रेंड्स। तो सब लोग कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छी होंगे, फिट एंड फाइन, पहले की तरह एकदम मस्त। आज भी एक नए जोश के साथ एक नई क्लास में आए होंगे आप। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, जो है हमारी 12th क्लास। और इसमें एक नया चीज़ सीखने जा रहे हैं जो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर ग्रुप में काम करेगा आपके। जो हमने अभी तक 7 ट्रेड स्कोर सीखे हैं, उसके साथ ये एक्स्ट्रा एक और जुड़ने वाला है जो हो जाएगा 8 आउट ऑफ 8। बट मैं आपको बता दूं, ये ट्रेड स्कोर नेसेसरी नहीं है। आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देनी उन्हीं 7 आउट ऑफ 7 ट्रेड स्कोर को। इसको बाद में आपको प्रेफरेंस देनी है। अगर आपको 7 आउट ऑफ 7 ट्रेड नहीं मिल रहा आपका, तो ये बेकार है। ये 8वां ट्रेड स्कोर बेकार है, आपके लिए 0 है वैल्यू इसकी। ठीक है, आपको हमेशा सिर्फ आपको 7 आउट ऑफ 7 को प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद अगर आपको प्रेफरेंस देनी तो इस वाले ट्रेड स्कोर को देनी है, 8वें को, जो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हमने अभी तक सिंपल मूविंग एवरेज से हम ट्रेंड देखना। 50 मूविंग एवरेज के लिए तो हमने सिंपल। ठीक है, अब देखिए मूविंग एवरेज एक सिंपल भी होता है, आपको होता है एक्सपोनेंशियल। हम इन दो को ही काम में लेंगे सिर्फ। ठीक है, मैं इन दो पे ही करता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। या मैं 2 मूविंग एवरेज जोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये बता दूंगा आपको क्यों। मैं इनकी सेटिंग कर रहा हूँ, आप भी ऐसे जोड़ लीजिएगा एक्सपोनेंशियल करके, और सेटिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनका कलर चेंज कर लेते हैं हम। थोड़ा सा बॉर्डर भी, लाइनिंग भी कर लेते हैं, थोड़ी सी मोटी रख लेते हैं तो आपको कोई विजिबल हो। ठीक है ना, आप अपने हिसाब से रख लेगा, मैंने तो यहाँ विजुअल के लिए करा है। ठीक है, अब देखिए एक एक्सप्लेनेशन हमने 20 का मार्क करा हमने, आपको सेटिंग में दिखा दिया। इनपुट लेंथ में आप 20 डाल दीजिए, कलर स्टाइल ग्रीन कर लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, और एक दूसरा एक्सपोनेंशियल रखा है हमने 50 का लेंथ का, और इसका रेड कलर। ठीक है, इन दो आपको एक्सपोनेंशियल को जोड़ना है। और ये ब्लू वाली लाइन है हमारी 50 मूविंग सिंपल वाली है, और ये जो रेड और ग्रीन जोड़ी हमने एक्सपोनेंशियल है। अब देखिए सिंपल में और एक्सपोनेंशियल में क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है। देखिए सिंपल हमेशा इससे दूर ही है थोड़ा सा, कैंडल से मतलब थोड़ा दूर दूर से चलता है, बट एक्सपोनेंशियल एकदम चिपक चिपक के चलता है। जितना पास पास होता है ना उतना चिपक चिपक के चलता है कैंडल के साथ। ये एक्सपोनेंशियल बेसिकली जो होता है करंट एकदम लाइव जो चल रहा है उसके हिसाब से डेटा लेता है, और जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है ना वो प्रीवियसली जितने कैंडल्स होते हैं ना उन सबका डेटा लेता है। ठीक है ना, बट एक्सपोनेंशियल एक ऐसा है कि जो करंट मूविंग एवरेज चल रहा है उसके हिसाब से डेटा दिखाता है वो। ठीक है ना, इस वजह से ये कैंडल के साथ ज़्यादा रिलेट करके चलता है। ठीक है, अब इन मूविंग एवरेज को दोनों जो दिख रहे हैं आपको, रेड और ग्रीन 50 और 20 के, अब इनको हम कैसे काम में लेंगे हम देखते हैं। नॉर्मल लोग कैसे काम में लेते हैं कि वो जहाँ पे भी कि उनको मूविंग एवरेज दिख रहा है वो अलग अलग तरीके से काम में लेते हैं कि इसको कोई हिट कर जाए तो ऊपर जाएगा, कोई किच कर जाए तो कैसे जाता है। बट हम सबके तरीके से नहीं, हम थोड़ा कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्या, जब भी ये अगर ग्रीन वाली अगर रेड को क्रॉस करते ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, इस क्रॉस ओवर को बोलेंगे, ये जो क्रॉस हुआ है एक कट हुआ है, इस क्रॉस ओवर बोलेंगे गोल्डन क्रॉस ओवर। ठीक है, और फिर अगर यही ग्रीन कैंडल नीचे की तरफ में अगर रेड को क्रॉस करते हुए आती है तो ये होता है डेथ क्रॉस ओवर। ठीक है, सिंपल 2 होते हैं क्रॉस ओवर, एक गोल्डन क्रॉस ओवर, एक डेथ क्रॉस ओवर। अगर 20 की ईएमए 50 को क्रॉस करते हुए ऊपर जाती है तो होता है गोल्डन क्रॉस ओवर, और 20 की ईएमए 50 को क्रॉस करते हुए नीचे आती है तो होता है डेथ क्रॉस ओवर। सिंपल। और हम इसको कैसे प्ले करेंगे, अगर हमारा कोई भी गोल्डन क्रॉसओवर वो डिमांड जोन के अंदर आ रहा है तो वो एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर है। समझे आप, जैसे ये डिमांड जोन था, ये डेली का डिमांड जोन है। ठीक है, डेली का डिमांड जोन है ये, और डेली के डिमांड जोन में ये गोल्डन क्रॉसओवर है। ठीक है,
ये गोल्डन क्रॉसओवर है और इसी जोन में आके प्राइस यहीं से ऊपर जाती है। ये मतलब एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर हो जाता है, समझे आप, सिंपल। और देखिए इसी सप्लाई जोन में ये डेथ क्रॉसओवर था, ये वाला, जब भी प्राइस इसमें आती है तो यहाँ से फिर नीचे। तो हमें इसको ऐसे काम में लेना है, हमें इसको दूसरों के लोगों की तरह काम में नहीं लेना है। सिंपल बस अगर आपके डिमांड जोन के साथ अगर आपका गोल्डन क्रॉसओवर भी आ रहा है तो आपको उसको काम में लेना है, वरना नहीं लेना है। अगर वो आपके जोन के थोड़ा सा भी बाहर है, दूर है काफ़ी, नीचे है, दूर है काफ़ी, वो नहीं लेना है, वो बेकार है, ठीक है ना। आपको जोन के अंदर ही लेना है, ठीक है। अगर जोन के थोड़ा सा भी ऊपर होता है कि हाँ जस्ट ऊपर है या नीचे है जस्ट, तो आप इसमें ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एक मिनट। ये एक डेथ क्रॉसओवर है इस सप्लाई जोन के हिसाब से, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर ऐसा जोन मिलता है ना आपको, ये तो बहुत बड़ा जोन हो जाएगा, बट इसको मैं ऐसे मार्क करूँगा क्योंकि ये है मेरा परफेक्ट जोन, और इसको मैं विक टू विक लूँगा क्योंकि ये होगा रैली, ये होगी बेस, ये होगी ड्रॉप। और देखिए इसका गोल्डन क्रॉसओवर है। तो आप ऐसे केस में ना अपनी एंट्री को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कि आप जो एंट्री यहाँ रखते थे ना, थोड़ा सा आप यहाँ रख सकते हैं, बट ज़्यादा अगर दूर है, ये अभी भी थोड़ा दूर है, बट मैं इस केस में इसको अग्रेसिवली खेल सकता हूँ। अगर मेरा कोई अच्छे डिमांड से हिट होकर नहीं आ रही है तो मैं इसे अग्रेसिवली खेल सकता हूँ, समझे। तो मैं इसकी एंट्री यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, गोल्डन क्रॉसओवर पर ऐसे यहाँ पे, फिर इसको मैं इतना प्ले करूँगा 1:2 के लिए, समझे ऐसे। और आपका अगर गोल्डन क्रॉसओवर अगर आपका डिमांड जोन के सोचिए यहाँ बाहर होता, यहाँ पे होता, ये गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ ना होकर इसके मतलब सप्लाई जोन के बाहर होता है, सप्लाई जोन है ये, इसका कलर चेंज कर देते हैं। अगर सप्लाई जोन के बाहर होता तो एसएल हम उस गोल्डन क्रॉसओवर के पीछे रखते, समझ गए ना, उस गोल्डन क्रॉसओवर के पीछे रखते हैं एसएल। मतलब गोल्डन क्रॉसओवर को हमेशा लेना है, कंसिडर करना है, गोल्डन क्रॉसओवर को छोड़ना नहीं है। देखिए गोल्डन क्रॉसओवर था, यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर गई है, रिएक्शन हुई है। मतलब ये गोल्डन क्रॉसओवर ऐसे नहीं कि आपको बस गोल्डन क्रॉसओवर देख के अब खेलना है। आपकी प्रेफरेंस पहले 7 आउट ऑफ 7 ट्रेड स्कोर वाली ही रहेगी। अगर वो नहीं है, आप कैसा लेट होते रहेंगे, आप इसके बेस पे खेलते रहेंगे तो, ठीक है ना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, एकदम तुरंत ऐसा हिट होंगे। फिर आप मत बोलना कि आपने ये घंटिया इंडिकेटर बता दिया। इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेटर की तरह लेना है इसे, ठीक है ना। हमारा जो असली प्राइस एक्शन हमने सीखा अभी तक वो काम में लाना है, ठीक है ना। फालतू की चीज़ों को हम बाद में प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना। और आपको कोई इंडिकेटर सिखाता है ना, सब फालतू की चीज़ें, हम इंडिकेटर को अलग तरीके के यूज़ में ले रहे हैं। हम अपने प्योर प्राइस एक्शन के बेस पे हम इंडिकेटर को अटैच कर रहे हैं। हम अपने प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, प्राइस एक्शन को दे रहे हैं। जो हमने सप्लाई एंड डिमांड सीखा है, जो हमने क्लोजिंग कंसेप्ट सीखा है, इतना कुछ सीखा है हमने, तो हम उनको प्रेफरेंस देंगे। हम इनको बाद में प्रेफरेंस देंगे जो भी इंडिकेटर है, ठीक है ना। बट स्टिल आने वाले क्लास में और भी एक चीज़ नहीं सिखाऊंगा, उसमें तो इतना मज़ा आएगा कि आपको पूछिए मत। बट आप मेरी कहना मानिए, जो मैं बोलता हूँ बस वैसे करिएगा। अपनी बाद में चलाना इस टाइम को छोड़ के, ठीक है ना। आने वाला टाइम आपका ही होगा, तब आपको ही चलाना है अपनी, क्योंकि मैं हर टाइम तो आपके साथ रहूँगा नहीं। उंगली पकड़ के कब तक चलाऊँगा मैं आपको, है ना। एक दिन खुद ही चलना है आपको। अगर मैं सोचो कभी वीडियो ना डाल पाऊँ, कभी मैं ना रहूँ इस दुनिया में, मतलब होता है ना, कभी मेरे भरोसे कब तक रहोगे। अभी वीडियो तो हमेशा के लिए रह जाएगी इस यूट्यूब पे, बट कल को मैं ना रहूँ तो फिर आपको कौन सिखाएगा। तो इसलिए जितना बोल रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसको हिसाब से चलो। मैं आपको अच्छे ढंग से सिखा रहा हूँ, उसको सीखो, बस देखना, फिर बहुत अच्छी तरह पैसा कमाओगे, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं कंसेप्ट बताता हूँ। कभी ऐसे वाले जोन आते हैं ना, जैसे ये दोनों गोल्डन क्रॉस ओवर नहीं, बट एक जोन के उसमें जा रहे हैं, ठीक है ना, और एक जोन भी है। मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, ये कोई मतलब हमने रिसर्च तो करी नहीं अभी, इस पर रिसर्च कर लेंगे अभी, ठीक है ना। ये एक जोन था, ठीक है, ड्रॉप बेस रैली, ठीक है ना। फिर यहीं से एक ओरिजिन भी है इसका, ठीक है, बट ये ऊपर से चली गई। हम इसे ट्रैवलिंग थ्रू द जोन बोल सकते हैं। ये दोनों आपस में चिपक के मतलब बड़े जोन के एकदम अंदर से निकले। अब मैं आपको एक और चीज़ और बताता हूँ,
इसी में आपने गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर देख लिया। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। हाँ ये देखिए एग्जांपल, अगर ये जोन है, ठीक है ना, चलाने अलग बात है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए ऐसे केस में होगा ना ऐसा लेट, अगर आप इसी गोल्डन क्रॉसओवर ये जो भी चल रहा है, अब मैं बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब इस जोन, दोनों जोन के बहुत ही पास पास जब जा रहे हैं, तो अब इसको हम बोलेंगे ट्रैवलिंग थ्रू, हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको भी हम अपने एंट्री और एसएल के लिए रख सकते हैं, ठीक है ना। इसी में ये अच्छा एक ट्रेड स्कोर है, इसको भी ट्रेड स्कोर के रूप में ही देखेंगे, ठीक है। नॉर्मल इसे ऐसे ही प्ले करेंगे, बट ये हो गया एसएल हिट हमारा, और इसका रीज़न आपको फाइंड आउट करना है क्यों एसएल हिट हो गया। आप इस चार्ट को देख लीजिएगा और मेरे को बताइएगा। भारत पेट्रोलियम का है चार्ट ये, और ये हुआ था, कौन सी डेट का है ये, 12 जून 2023 का जोन है ये, ठीक है। इस जोन के बारे में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि ये क्यों ट्रेड फेल हुई, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ, मेरे को भी अभी तक नहीं पता ये क्यों ट्रेड फेल हुई। मैं भी अपनी रिसर्च करके देखूंगा इसे बाद में, मैं भी नहीं बताऊंगा ना, मैं भी देखूंगा। आप लोग देखिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा आके देखने के बाद, ठीक है। जो भी जिसका रीज़न होगा प्लीज़ कमेंट में आके मेरे को बताइएगा, मैं पढ़ूंगा उस कमेंट को, ठीक है ना। बट इसका मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। आप मेरे को बताइएगा, मैं देखना चाहता हूँ कौन कितने अच्छी तरह चार्ट को रीड कर पा रहा है अभी तक, क्योंकि मैं आपको सामने तो बैठा नहीं हूँ, तो मैं आपको पता नहीं हूँ, तो मैं अब देखना चाहता हूँ। तो आपको समझ गया ना, एक गोल्डन क्रॉसओवर, एक डेथ क्रॉसओवर, एक ट्रैवलिंग थ्रू द जोन, जब बहुत ही दोनों ये में चिपक चिपक के चल रहे हो, ठीक है। जस्ट नॉर्मल इतना और कुछ नहीं। हम इनको ट्रेड स्कोर एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सोचिए इनके बेसिस पे तो बहुत लोग प्ले कर रहे हैं ना, तो इनके बेसिस पे तो बहुत लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं ना, तो वही है, बस इनको थोड़ा बस उनके सपोर्ट पे ही ले रहे हैं हम, ठीक है। सो अब हर कोई अलग अलग लेता है, कोई 200 का मूविंग एवरेज लेता है, कोई 100 का लेता है, कोई कुछ का लेता है, तो बट हम इस पे इतना रखेंगे और धीरे धीरे और भी कुछ नए एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। हर दिन एक कुछ ना कुछ अच्छा सा जुड़ता रहेगा जो आपके ट्रेड को और बेटर करेगा। मतलब आप एक अच्छी एग्जीक्यूशन को एकदम कॉन्फिडेंटली एकदम ढूंढ पाएंगे, ठीक है ना, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी। हाँ, तो जैसे ये एग्जांपल है, ट्रैवल थ्रू द जोन मानेंगे इसे, ठीक है ना। देखिए चिपक चिपक के चल रहा है बहुत ही, बट क्रॉस नहीं है, ठीक है ना। ये भी ट्रैवल थ्रू द जोन है, पास पास ही है। ये क्रॉस ओवर, गोल्डन क्रॉस ओवर है ये डेथ क्रॉस ओवर। अब ये हर जगह बनते रहेंगे, बट इन्हें हमें किसके साथ लेना है, हमें प्रेफरेंस किसके साथ देनी है, सिर्फ डिमांड जोन और सप्लाई जोन के थ्रू, बाकी किसी चीज़ के साथ भी नहीं। बाकी सब जाए भाड़ में, सिर्फ मैं देखूंगा तो किसके साथ, डिमांड जोन और सप्लाई जोन के साथ। अभी देखिए ये भी ट्रैवल थ्रू द जोन ही है, ठीक है ना। ये देखिए एक अच्छे सप्लाई जोन के साथ गोल्डन क्रॉसओवर है। अब हम इसकी एंट्री को हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे यहाँ रखेंगे, और एंट्री को हम इसके हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर जहाँ पर है वहाँ पे इतना दूर एंट्री कर लेंगे और इसको 1:2 के टारगेट के लिए रख देंगे, ठीक है। दैट्स इट, हो गया सिंपल, बस इतना ही है। आप अपने एंट्री और एसएल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको गोल्डन क्रॉसओवर या डेथ क्रॉसओवर आपके जोन से थोड़ा हल्का सा दूर है या फिर हल्का सा नीचे है, तो उसके हिसाब से एंट्री एसएल आप अपना फिक्स करिए और सेट कर दीजिए। बट हमेशा की तरह अपने 7 ट्रेड स्कोर को पहले प्रेफरेंस, फिर इसको एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर के रूप में लीजिए, बस दैट्स इट। तो आज की क्लास में इतना ही था, बस मैं आपको ये इंडिकेटर के बारे में बताना चाहता था, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है, कोई इतना हैवी नहीं है, आपको कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस लगी नहीं होगी। तो जस्ट सिंपल इसको एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर में यूज़ करिए, और तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम बहुत ही कुछ एक नया सीखने वाले हैं, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, जो आपकी इसके लिए आपको मैंने बहुत टाइम से बोल रहा था कि हम ये सीखेंगे, तो वो सीखेंगे फाइनली। सो मिलते हैं 13 क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, हैव अ गुड डे। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, सो अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और बस फिट एंड फाइन रहिए और अच्छे से रहिए, बस दैट्स इट। लाइफ एक बार मिलिए, मज़े करो, फुल करो, ठीक है ना।
थैंक यू, सी यू सून।